नमस्कार। आज हम त्रिपुरा के एक अहम समझौते पर थोड़ी गहराई से नजर डाल रहे हैं। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, अखबारों की कतरनें हैं, सरकारी विज्ञापतियां भी हैं और YouTube से भी कुछ जानकारी मिली है। ये सब मिलकर त्रिपुरा समझौते की एक तस्वीर बनाते हैं। यह समझौता हुआ 2 मार्च 2024 को। इसमें 3 पक्ष शामिल थे: भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और द इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस, जिसे हम सब टिपरामोथा के नाम से जानते हैं। टिपरामोथा, हाँ। इसका जो मकसद है वो त्रिपुरा के मूल निवासी समुदायों के उन मुद्दों को सुलझाना है। हाँ, जो सालों से बहुत समय से चले आ रहे हैं उनको हल करना। बिल्कुल। और इन स्रोतों से ये साफ पता चलता है कि मामला सिर्फ जैसे जमीन या राजनीति का ही नहीं है। इसमें इतिहास, पहचान, फिर संस्कृति, भाषा और आर्थिक विकास जैसे कई पेचीदा पहलू जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो ये तो काफी, आप कह सकते हैं, व्यापक है। और ये भी बात सामने आई कि समझौते पर जब हस्ताक्षर हुए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद थे। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने इसे त्रिपुरा के लिए एक ऐतिहासिक दिन भी कहा था। हाँ, और उनका वो बयान भी काफी मायने रखता है, जो उन्होंने कहा कि इसके जरिए इतिहास का सम्मान किया गया है, गलतियों को सुधारा गया है और आज की सच्चाइयों को स्वीकार किया गया है। ये जो गलतियों को सुधारने वाली बात है, ये सोचने पर मजबूर करती है। शायद ये पिछली नीतियों या शायद मूल निवासी समुदायों की जो अनदेखी हुई उसकी तरफ इशारा है, जिससे ये समझौता एक तरह से ठीक करने का दावा कर रहा है। और इसे लागू कैसे किया जाएगा? मतलब क्या इसकी कोई रूपरेखा है, कोई प्लान? हाँ, इसके लिए एक संयुक्त कार्य समूह, मतलब एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप JWG बनाने पर सहमति बनी है। अच्छा, JWG। जी, इसी समूह का काम होगा कि समझौते की जो बिंदु हैं उन पर मिलकर काम करे और उन्हें क्या कहते हैं, तय समय में लागू करवाए। यही इसकी असली परीक्षा होगी, जाहिर है। चलिए अब जरा बात करते हैं टिपरामोथा के संस्थापक प्रद्योत किशोर देबबर्मन की। उनकी भूमिका भी इसमें काफी अहम रही है। समझौते से ठीक पहले वो अनिश्चितकालीन अनशन पे थे। हाँ। फिर समझौता हुआ और उन्होंने अनशन तोड़ दिया। ये तो काफी नाटकीय मोड़ लगता है। नाटकीय तो था ही, लेकिन ये उनकी भूमिका की, आप कह सकते हैं, जटिलता को भी दिखाता है। याद करें, इसी समझौते से कुछ महीने पहले ही वो केंद्र और राज्य सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगा रहे थे। हाँ, सही कहा। गठबंधन से बाहर निकलने तक की धमकी दे रहे थे। हाँ, और उन्होंने वो अवैध बांग्लादेशी प्रवासन को एक बड़ा खतरा बताते हुए एक हेल्पलाइन शुरू करने की बात भी कही थी। जी बिल्कुल। तो फिर इस समझौते के बाद उनका रुख क्या है? क्या वो अब संतुष्ट है? यही पर बात और दिलचस्प हो जाती है। समझौते के बाद भी उन्होंने अपने समर्थकों से कहा है, जैसा कि एक YouTube स्रोत बताता है, कि ये एक टेस्ट मैच है, 2020 मैच नहीं। अच्छा, मतलब इसमें धैर्य रखना होगा, ये सिर्फ एक शुरुआत है, मंजिल नहीं। तो ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? एक तरफ समझौता हो गया, दूसरी तरफ इतनी सतर्कता। ये शायद जमीनी हकीकत को दर्शाता है। देखिए, समझौता एक अहम कदम जरूर है, लेकिन इसे लागू करना, विश्वास बनाए रखना, ये सब एक लंबी प्रक्रिया है। शायद वो अपने समर्थकों को यही संदेश दे रहे हैं कि अभी असली काम तो बाकी है। बात तो सही है। और क्या इस दिशा में कोई प्रगति हुई है? वो जॉइंट वर्किंग ग्रुप का क्या हुआ? कुछ काम शुरू हुआ? हाँ, हाल ही में दिल्ली में इस समूह की पहली बैठक हुई है। अच्छा। खबरों के मुताबिक प्रद्योत देबबर्मन ने इसे बेहद सकारात्मक बताया है और ये तय हुआ है कि समूह हर 2 महीने में मिलेगा। ठीक है। बैठक में राजनीतिक, ऐतिहासिक, भाषा, भूमि अधिकार जैसे कई मुद्दों पर बात हुई और एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो हाँ, शुरुआत तो हुई है। अच्छा, तो ये तो हुई इस खास समझौते की बात, लेकिन क्या ये कोई अकेली घटना है या पूर्वोत्तर में जो चल रहा है ये किसी बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि केंद्र सरकार ने पिछले कुछ सालों में पूर्वोत्तर में शांति लाने के लिए करीब 11 बड़े समझौते किए हैं। 11? अच्छा। हाँ, जिनमें ब्रूरियांग समझौता और बोडो समझौता काफी अहम रहे हैं। तो ये जो तिपरासा समझौता है, इसको भी उसी कड़ी में देखा जा रहा है। तो इसका बड़ा लक्ष्य क्या है फिर इन सब समझौतों का? देखिए, घोषित लक्ष्य तो त्रिपुरा को विवाद मुक्त बनाना है, स्थायी शांति लाना है और विकास को गति देना है। समझौता आर्थिक विकास, सांस्कृतिक सुरक्षा और जो मूल निवासी पहचान है उसके संरक्षण का वादा करता है। लेकिन जैसा प्रद्योत ने खुद कहा, ये टेस्ट मैच है। सफलता तो इस पर निर्भर करेगी कि वादे कितनी ईमानदारी और कितनी तेजी से निभाए जाते हैं।
और कुछ चिंताएं धीमी गति को लेकर पहले ही जताई जा चुकी हैं। ये भी सच है। तो कुल मिला के देखें तो इस तिप्रासा समझौते में त्रिपुरा के भविष्य के लिए काफी संभावनाएं दिखती हैं। स्थिरता आ सकती है, मूल निवासी समुदायों का सशक्तिकरण हो सकता है, विकास भी, पर साथ ही चुनौतियां भी कम नहीं हैं, खासकर इसे जमीन पर उतारने में। बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये समझौता सरकार और जो मूल निवासी समूह हैं उनके बीच भरोसे को मजबूत कर पाएगा, और क्या ये जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है ये वादों को हकीकत में बदल पाएगा? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। और जाते जाते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, क्या ये समझौता जो इतिहास का सम्मान करने और भविष्य बनाने का दावा करता है, वाकई जमीनी स्तर पर उन बदलावों को ला पाएगा जिनका इंतजार त्रिपुरा के मूल निवासी समुदाय दशकों से कर रहे हैं? और क्या ये पूरे पूर्वोत्तर के लिए एक कामयाब रास्ता साबित हो सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।